दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सशर्त अनुमति देने का फैसला लिया है। यह फैसला व्यापार करने में आसानी और अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की दिशा में उठाए गए व्यापक सुधारों के तहत लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार महिलाएं अब केवल अपनी स्पष्ट सहमति से नाइट शिफ्ट में कार्य कर सकेंगी। साथ ही उनके लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए अब संस्थानों को बंद करने के लिए श्रमिकों को न्यूनतम सीमा 100 से बढ़ाकर 200 करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से दिल्ली अग्निशमन विभाग को तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा ऑडिट की अनुमति देने के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने को कहा गया है। बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इन एजेंसियों से प्रमाण पत्र लेकर एनओसी हासिल करने की सुविधा दी जाएगी। छोटे प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट की छूट मिलेगी। पुराने कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव राजनिवास के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें इन प्रमुख पहलों की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों को समयबद्ध बैठक के दौरान उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में अब भी कई पुराने और प्रतिबंधात्मक कानून, प्रक्रियाएं और नियम व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों के लिए बाधक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन अर्थव्यवस्थाओं को सरल और आधुनिक बनाने की तत्काल जरूरत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सहमति जताते हुए कहा कि पिछले एक दशक में इन मोर्चों पर संतोषजनक से बहुत दूर प्रगति हुई है, जिसके कारण कई व्यवसाय दिल्ली छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए हैं। श्रम विभाग को दिए गए विशेष निर्देश अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के श्रम विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह महिला कर्मचारियों की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में आवश्यक संशोधन करें।